हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग। एक हमने मजाक प्राइम नंबर से शुरू किया था। प्राइम नंबर यानी कि आभाज्य संख्या, और उसको भोजपुरी में एक नया नाम दिया अपनी तरफ से, नामकरण किया लतखोर संख्या। बैठे बैठे आज सोच रहा था कुछ। सुबह सुबह मॉर्निंग में टहलते समय सुबह सुबह दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आती हैं। टहल रहा था तो सोचा कि प्राइम नंबर के फ़ायदे, आभाज्य संख्या के क्या फ़ायदे होते हैं, लतखोर संख्या के क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, मैथमेटिक्स ऐसा एक फील्ड है जिसमें हर एक आदमी आने से बचता है और बोरिंग उसको लगता है। ऐसा शिक्षक आपको पढ़ाते हैं कि आपको लगता है कि कैसे भी 10th निकल जाए और उसके बाद दोबारा हमें मैथमेटिक्स न पढ़ना पड़े। देखिए, निजी ज़िंदगी में फ़ायदे हैं, अमूमन आप इसको जानते नहीं हैं। यदि निजी ज़िंदगी से मैथमेटिक्स यानी गणित को जोड़ दिया जाए तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और बढ़िया लगेगा। और सवाल है कौन जोड़ेगा, कौन और जोड़ेंगे कैसे। तो ये आभाज्य संख्या से आपको निजी ज़िंदगी को जोड़ कर दिखाते हैं कि आभाज्य संख्या के क्या फ़ायदे हैं और निजी ज़िंदगी में ये कैसे हमारे काम आएगा। आप आभाज्य संख्या से आप क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। एक आम आदमी हमारी इस वीडियो को देखेगा तो उसको क्या फ़ायदा, वो मेरा वीडियो क्यों देखेगा। कुछ उसको फ़ायदा होना चाहिए जो पढ़ाई नहीं कर रहा। तो मैं ऐसा चीज़ बना रहा हूँ, आप पढ़े या ना पढ़े, आप किसी भी उम्र के हो, आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, 50 के हो, पढ़ाई 40 साल पहले छोड़ चुके हैं। अभी जो मेरा सीगमेंट है, जो हम टॉपिक बनाने जा रहे हैं, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि हाँ, मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए और मैथमेटिक्स के फ़ायदे होते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। आभाज्य संख्या का कुछ बताते हैं। आभाज्य संख्या में क्या क्या होता है, इसके क्या फ़ायदा और फ़ायदा किस तरह होगा। तो पहले आभाज्य संख्या को समझ लीजिए, फिर फ़ायदा देखिएगा। आपके ज़िंदगी से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें दिखा दूँगा कि आपको लगेगा नहीं, ये वीडियो देखना चाहिए और आभाज्य संख्या का फ़ायदा है। मोर एंड मोर। कभी भी किसी चीज़ की जानकारी ख़राब नहीं होती है। मैं तो IIT को पढ़ा रहा हूँ, जनरल कंपटीशन में अभी आया तो एक वीडियो बनाया लतखोर संख्या। बच्चों ने काफ़ी उसको सराहा, देखा, मजाक लगा। थोड़ा संख्या ख़राब, उसमें कुछ अशब्द भाषा का प्रयोग किया जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। फिर भी चलिए आगे हम इसका ध्यान रखेंगे और इसको प्राइम नंबर का आपको कुछ फ़ायदा बता रहे हैं कि क्या फ़ायदा होता है, क्यों होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। और मैथमेटिक्स का जुड़ा हुआ हर एक पहलू जो आपके काम में आएगा, आपके निजी ज़िंदगी में। जब तक कोई चीज़ निजी ज़िंदगी में नहीं आता, जैसे प्रतिशत, आप कहीं जाते हैं, आपको फ़ायदा है, इतना का इतना % है, तो खैर कैलकुलेटर में निकल जाता है। वैसे ही आपको आभाज्य संख्या का रिलेशन आपके लाइफ से दिखा देते हैं ताकि आपको लगेगा नहीं, आभाज्य संख्या पढ़ना ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का और चलिए आपको बताते हैं। ये मित्रों, आभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो सिर्फ अपने आप से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे। तो ये जो आपको संख्या आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 और 29, इन संख्या का आपके निजी ज़िंदगी से क्या वास्ता है, ये निजी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल में आएंगे, इस पर आपको एक सवाल करके कुछ 2, 4, 5 दिखाएंगे तो पता चलेगा। अब एक चीज़ आपको याद रखिएगा, आभाज्य संख्या का HCF, आभाज्य संख्या का HCF हमेशा क्या होता है, एक, इस कारण की तो कटता है ही नहीं। HCF मतलब जो लोग हिंदी में पढ़े होंगे, क्या इसका नाम था, महत्तम समावर्तक। हिंदी छोड़े हुए का ज़माना हो गया। यानी कि HCF क्या होगा, बचपन आपको याद आ रहा होगा, फिर हम आपको पढ़ा नहीं रहे, समझा रहे हैं। तो मित्रों, आपको क्या याद रखना है कि इसका महत्तम समावर्तक HCF हमेशा एक होता है। अब ये नंबर आपकी ज़िंदगी में क्या काम आएगा, आपको अब दिखाते हैं। समझ लीजिए, मोटा मोटी आपको समझा रहे हैं। अब कैसे काम आएगा, अब मान लीजिए आप यहाँ से समझिए, आपने एक बाथरूम बनवाया। यहाँ से आइए, शुरू करते हैं कहानी यहाँ से। आपने एक बाथरूम बनाया जिस बाथरूम का साइज़ है 5x7। 5x7 का बाथरूम बनवाया। ध्यान से समझिए, बात को सुनिए। 5x7 का आपने बाथरूम बनवाया। अब इसमें कितना टाइल्स लगेगा, या 11 और 13 का आपने रूम बनवाया
11 चौड़ा और 13 लंबा रूम बनवाया तो उसमें क्या टाइल लगेगा, कितना टाइल लगेगा। यहाँ देखिए, वो एक तो हुआ। दूसरा हुआ 23 फीट चौड़ा और 29 फीट लंबा एक हॉल बनवाया तो उसमें कितना लंबा, कितना टाइल्स लगेगा और कितना फीट का लगेगा। ये लंबाई है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना, हम क्या बोल रहे हैं कि आपने एक बाथरूम बनवाया जिसका साइज़ है 5 फीट और 7 फीट, कितना टाइल्स लगेगा। एक बेडरूम बनवाया, मान लीजिए कोई बेडरूम बनवाता है, वो 13 है, 13 फीट लंबा 11 फीट चौड़ा। या एक हॉल बनवाया, डाइनिंग हॉल बढ़िया सा, जो 23 चौड़ा और 29 लंबा है। अब इसमें आपको ये सोचना है कि कितना टाइल्स लगेगा, तो वहाँ पर प्राइम नंबर आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, काम पहुँचाएगा। वहाँ आपको राज मिस्त्री या दुकानदार से नहीं पूछना है। आप सीधा सीधा हमारा वीडियो देखे हुए हैं, समझे हुए हैं, तो आप सीधा निकाल सकते हैं। तो आप पेयरिंग जो हम नंबर का किए हुए हैं, पेयरिंग ध्यान से देखिए, जोड़ा जो 5 और 7 है, 11 और 13 और 23 और 29 है, इनका एचसीएफ यानी कि महत्तम जो है 1 है। तो जब भी अभाज्य संख्या में आपका रूम हो, अभाज्य संख्या के फॉर्म में, ये देख रहे हैं ना, 2-3 तो कुछ होगा नहीं, 5-7 का बाथरूम होगा, 11-13 बेडरूम होगा, ये हॉल है। अब इसमें पूछेगा नंबर ऑफ टाइल, नंबर ऑफ, ठीक है, टाइल, कितना टाइल्स लगेगा, ठीक है, नंबर ऑफ टाइल्स कितना लग सकता है, तो और कितने साइज़ का लगेगा। सबसे बड़ा बात है कंफ्यूज कहाँ, ये साइज़ को लेकर कि कितना साइज़ का टाइल्स लगाया जाए कि आपके रूम में वो परफेक्ट कटिंग नहीं करना पड़े, बर्बाद नहीं हो और आपका काम हो जाए। तो आप क्या करेंगे, आप मिस्त्री से नहीं बात करेंगे। मिस्त्री तो आपको इतना घुमाएगा, शोरूम वाला इतना घुमाएगा। आपको जो 3 नंबर दिख रहा है, 5, 7, 11, 13 और 23, 29, ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ जो होता है 1। तो इन सबों का एचसीएफ क्या निकला, ये तीनों का एचसीएफ क्या निकल रहा है, 1। तो यानी कि 1 फीट का ही इसमें आपको टाइल्स लगेगा। और अब सवाल है कि कितना टाइल लगेगा, तो 5-7 है ना ये बाथरूम, तो इसमें नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएगा 5 × 7 35 फीट, ठीक है, 35 को टाइल लगेगा। 35 स्क्वायर फीट एरिया हुआ था, 35 टाइल्स लगेगा। 11-13 है तो 13 × 11 कीजिए, 130 और 13 143। तो इसमें 1 फीट का आपको, ये सब 1 फीट का टाइल्स बता रहे हैं, इसमें आपको 143 टाइल्स लगेगा। उसी तरह 29 और 23 मल्टीप्लाई कीजिएगा, करते हैं 29 और 23 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई तो आप लोग को आता होगा, धुरंधर आदमी है। थोड़ा सा सरक जाओ भैया, हाँ थोड़ा सा पीछे भी आओ, थोड़ा सा पीछे आओ, हाँ वीडियो में शायद कुछ पार्ट कट गया। मैंने क्या बताया, 5, 7, 11, 13 और 23, 29 का एचसीएफ 1 होगा। यानी कि आपके रूम में सारा टाइल्स जितना भी लगेगा ये साइज़ का होगा, तो आपका 1 फीट का। मल्टीप्लाई कीजिए इसको, अब किया जाए 9 3 जा 9 तिया 27। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ध्यान से देखिएगा, हम कैसे करवा रहे हैं। 9 तिया 27, हाथ में 2 बचा, अब इसको कीजिए 3 दूना 6 और 9 दूना 18, ऐसे करते हैं। ध्यान से देखिए, 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 18 और 6 24 और ये हासिल 2, कितना हो गया 26। हाथ में फिर रहा 2, 2 दूना 4 और 2 6, 600 कितना हुआ, 667 पीस 1 फीट का टाइल्स आपको लगेगा, जो कि कटेगा नहीं, नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आपके रूम में आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। ये फ़ायदा है आपको प्राइम नंबर का, समझ गए। ये फ़ायदा है प्राइम नंबर का कि ये होगा। तो आप देख रहे हैं ना, निजी ज़िंदगी में आपको यदि रूम बनाना हो तो बस मेरा वीडियो देख लीजिएगा, कहिएगा मनोज सर बताए हुए हैं, उसी हिसाब से हम बना लेंगे। मिस्त्री से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा वीडियो निकालेंगे। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों कि ये सब प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 होता है,
तो जब एक होगा तो यानी कि सारे आपके 1 फीट के टाइल्स लगेंगे, जो लगेंगे वो कट नहीं होंगे। मिस्त्री बढ़िया है, आपका रूम जो है टेढ़ा नहीं हो, कहने का मतलब सब रेक्टेंगल है, स्क्वायर शेप में हो, बदूनिया नहीं हो। इसमें आपका टाइल तभी कटेगा जब आपका रूम का शेप टेढ़ा हो, बदूनिया जिसको बोलते हैं ना भोजपुरी में, ऐसे हो तो कट जाएगा। यदि बिल्कुल स्क्वायर या रेक्टेंगल के शेप में तो कटेगा नहीं, यही लगेगा। तो आपको इसमें शोरूम और दुकान वाले से नहीं पूछना। ये तो हुआ आपको प्राइम नंबर का। और बड़ा नंबर हो तो अब आप सोच रही हो कि ये तो हम समझ गए, अब बड़े नंबर पर क्या करेंगे। तो बड़ा नंबर के लिए भी आइए। मान लीजिए आपका रूम है, ये मैंने बताया बाथरूम के लिए 5 और 7 35 स्क्वायर फीट हुआ, तो इसका SCF 1 हो रहा है ना, महत्तम। तो जी सब प्राइम नंबर का महत्तम 1 है, किसी से किसी को निकालिएगा इसका SCF 1 आएगा। तो 5-7 के साइज़ का है, आपको इसका SCF 1 हो रहा है, इसलिए इसका टाइल्स जो लगेगा 5 × 7 35, 11-13 का रूम है, 11 × 13 143 नंबर ऑफ़ टाइल है, नंबर ऑफ़ टाइल है ये टाइल्सों की संख्या। यहाँ देखिए मिटा देते हैं, नंबर ऑफ़ टाइल यही है 35 143 667 नंबर। आपका रूम सही है, स्क्वायर में है, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। यदि 1-1 फीट में लगाएंगे तो ये हो जाएगा, तो काफ़ी आसान है SCF का फ़ायदा। अब मान लीजिए रूम आपका चलिए मिटाते हैं इस वीडियो को, उसके बाद कहानी बताते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई रूम है, वो तो प्राइम नंबर से था, प्राइम नंबर छोड़ के जनरल बताते हैं। 12 और 16 का है आपका रूम है, 12 और 16 का, तो कितना टाइल लगेगा? तो इसमें भी आपको क्या करना है, 12 और 16 का है तो इसमें भी आपका SCF निकालना है। जो इसका SCF होगा वहीं आपको, हाँ, कितने साइज़ का लगेगा, कितना लगेगा वो भी पता चल जाएगा और कितना वो भी। तो सबसे पहले आप SCF निकालना सीखिए। आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ा ही रहे, दोनों काम होगा, लर्निंग और थिंकिंग दोनों एक साथ चलेगा। तो चलिए कितना टाइल्स लगेगा आप तो समझ गए। तो इसका SCF निकालते हैं। SCF कैसे निकलता है जानते हैं? SCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? SCF का नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 12 और 16 का हम लोग क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। 3 × 4 12 होता है और 4 × 4 12 होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब जो कॉमन हो, जो दोनों में हो, वही आंसर हो जाएगा। तो दोनों में आपका क्या हो रहा है, ये दोनों में आपको क्या आ रहा है, 4। तो आप 4 फीट का मैक्सिमम जो है 4 फीट का आप टाइल लगा सकते हैं, 4 फीट साइज़ का। अब कितना लगेगा, तो लगने के लिए आप क्या कीजिएगा, 12 × 16 में 4 से आप कटा दीजिए, 4 से कटेगा 3, 48 पीस में ये रूम बन जाएगा। 48 फीट 4 फीटा आपका टाइल्स लगेगा। काफ़ी आसान है। SCF यदि आप SCF समझते हैं तो आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 12 और 16 का आपका रूम है तो आप इस तरह लगा सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स कितना इंटरेस्टिंग। अब खामखा परेशान होते जाते हैं, टाइल्स की दुकान में जाते हैं, टाइल्स वाला मिस्त्री को पकड़ते हुए आके नापेगा। एक अनपढ़ आदमी पढ़ा लिखा होता है तो वही लेबर मिस्त्री का काम नहीं करता, इंजीनियर होता है। एक अनपढ़ आदमी से आप समझने जाते हैं कि कई को टाइल्स लगेगी, बताओ, तो लानत है आपकी ज़िंदगी पर। खुद हमारा वीडियो देखिए, समझिए, मिस्त्री से मत पूछिए, उटपटांग बात बताएगा। 4x4 का टाइल्स नहीं आता मित्रों, 2x2 का आता है। तो 2x2 का आएगा तो ये तो 4 फीट का टाइल्स है ना, ये 48 पीस जो लगेगा 4 फीट वाला लगेगा, 4 FT। तो अब टाइल्स आपको शोरूम में क्या मिलता है, 2-3 मिलता है या 2-4 मिलता है या 2-2 मिलता है। आप इसमें 2-2 का लगाएंगे, 2 × 2 का लगाएंगे तो पीस बढ़ जाएगा। 4 फीट 4x4 का 48 है तो इसका संख्या कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये समझदारी की बात है। ये तो हुआ नंबर ऑफ़ टाइल्स समझने का तरीका। अब एक चीज़ और आपको समझा रहे हैं कि आपका रूम यदि प्राइम नंबर में, अभाज्य संख्या में हो, और तब वहाँ टाइल्स हमको लगाना है ये बड़ा वाला, वो कैसे लगाएंगे? मिस्त्री तो आपको कंफ्यूज करेगा ना।
तो उसका भी तरीका आपको बताते हैं। वहाँ आपको लगाना है तो आप क्या कीजिएगा कि आपका टाइल्स जो लगे वो शानदार लगे। तो चलिए इसको रिमूव करते हैं और वो चीज़ आपको बताते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे करते हैं। आप समझे ना, आपको क्या बताया, फिर से समझ लीजिए जो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए होंगे। 12 और 16 का आपका रूम है, तो 12 और 16 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये कोई निकाल सकता है, बहुत आसान सा चीज़ है। टेबल पढ़िए, 3 चौका 12 था, 3 गुने 4 लिख दीजिए। 16 को पढ़िए 4 गुने 4, और दोनों में शामिल क्या है 4, तो 4 इसका एचसीएफ हो गया, मतलब 4 फिट्टा आपको लगेगा। 4 फिट्टा लगेगा तो कै गो लगेगा, नंबर ऑफ टाइल्स के लिए क्या कीजिएगा, ये है आपका नंबर ऑफ टाइल, कितना टाइल लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, जो आपका एरिया है 12 गुना 16, उसमें 4 से भाग दीजिएगा। जो 4 आपके सिप है, 4 से कटा 3 बार, और 16 गुना 3 48 फीट आपका 4 फीटा लगेगा। ये तो हो गया, ये तो आसान है, एचसीएफ निकाल लीजिएगा। अब मान लीजिए किसी का रूम हो प्राइम नंबर में और उसको चाहिए ये 2-2 वाला लगेगा, वो कैसे लगाएगा, तो उसका भी तरीका बताते हैं। वो आप मिस्त्री से मत पूछिएगा, वो हम आपको बताते हैं। मित्रों, एक शेप बनाया मैंने, एक बेडरूम बनाया, देख रहे हैं ना ये बेडरूम कितना साइज़ का है, 17 फीट 13 फीट, ये देख रहे हैं, ये 17 फीट और 13 फीट। तो आपको तो एक चीज़ समझाया कि ये प्राइम नंबर है। 17 गुना 13 गुना 17 आप करेंगे तो 1 फीट वाला जितना भी ये संख्या आएगा उतना 1 फीट का टाइल लगेगा। कितना का, 1 फीट का उतना टाइल लग जाएगा। सवाल है 1 फीट वाला कौन उतना खरीदेगा, हम बड़ा बड़ा क्यों ना लगाएं। तो ये रूम थोड़ा ऐसा है कि इस रूम को आपको, ये प्राइम नंबर है, इसको काट के कुछ ऐसा नंबर में लाना है कि आपका काम हो जाए। तो अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, 12 गुना 16 वाला, आप उसी से पे आइए। इसको 12 और 16 में कैसा लाया जाए, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से ये 17 है ना, तो इसको 1 फीट यहाँ से कम कर दीजिए, 1 फीट है ये, और ये बच गया कितना अब 16 फीट है ना। ये यहाँ से यहाँ 16 फीट हो गया, 16 फीट हो गया है। अब ये एक काम तो हो गया। अब ये 13 फीट है, यहाँ से भी 1 फीट आप क्या कीजिए, 1 फीट ये भी कम कर दीजिए, ये भी 1 फीट है ये। अब इधर से इधर आपका क्या बचा, 12 फीट। तब ये 12 फीट हो गया, ये 16 फीट हो गया। तो 12 गुना 16 का जो हिसाब पहले समझाया था वो समझ लीजिए। और 1 फीट वाला जो कॉर्नर में बचा यहाँ और यहाँ, तो 1 फीट वाला का एक भाई ये 17 फीट है, यहाँ से यहाँ, तो 1 फीट वाला कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ 17 फीट है। तो 17 फीट है तो एक फीट चौड़ा और 17 फीट, समझ गए, 17 फीट, यहाँ देखिए 1 फीट FT चौड़ा और 17 फीट लंबा। तो आप इसमें 1 फीट का कितना लगाएंगे, 17 गो, 1 गुना 1 का, 1 गुना 1 का 17 को लगाएंगे, तो यहाँ लग जाएगा 17 टाइल। ऐसे काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 17 टाइल इधर। अब इधर देखिए, एक तो कोना में यहाँ लग गया है ना, तो यहाँ बचा 12 गो, तो यहाँ लग जाएगा 12 फीट, यानी कि 29 गो, 29 आपका जो पीस है 29 गो लग जाएगा। कितना, 1 फीट वाला, 1 गुना 1 का आपको लग जाएगा 29 फीट। अब ये एरिया आपको हमने बताया 12 गुना 16, तो 12 गुना 16 का आपको बताया ही है कि 12 इंटू 16 में आप क्या कीजिएगा, आपको 2/2 का मिले, या मान लीजिए आपको 3/2 का मिले, तो आप सीधा इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सपोज कि शोरूम में गए, आजकल 4/2 भी आ गया है, बड़ा शानदार है। तो 4/2 में नंबर ऑफ टाइल कैसे निकालेंगे, तो 2 फीट गुने 4 फीट। अब इसको कटा दीजिए, कै गो लगेगा पता चल जाएगा। 2 फीट से इसको कटाइए तो ये 6 हो जाएगा, और 4 से कटाइए इसको 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4 गुना 6 गुने 4, 24 पीस में आपका ये हो जाएगा। कौन सा, आप समझिए, 2 गुने 4 फीट का 24 को टाइल लगेगा। टाइल, क्या हिंदी भी लिखने में दिक्कत होता है यार, टाइल्स 24 को लगा ये। 1 गुना 1 फीटा का गो है, 1 फीटा आपका 29 गो है टाइल्स। ये आपका हिसाब किताब हुआ। ऐसे इस हिसाब को समझा जाता है।
तो निजी ज़िंदगी में प्राइम नंबर, आभाज्य संख्या और महत्तम HCF का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दिया तो अब मिस्त्री का काम है। पैसा आप लगा रहे हैं, घर आप बना रहे हैं, सोचेगा मिस्त्री। आप मूर्ख हैं। आप सोचिए, यदि ये सोचता है ये हमर काम ना है, एगो है हमारे जान पहचान के, ये हमर काम ना है, मिस्त्री सोचता हुआ पैसा मेरा, सामान मेरा, सोचेगा मिस्त्री। इसका मतलब आपका दिमाग ब्लॉक है, मेंटल ब्लॉक है। दिमाग खोलिए, शायद आपके दिमाग खोलने से आपका बहुत बचत हो जाए, फ़ायदा में आप रहिए। तो मेरा प्रयास, मेरा वीडियो कैसा लगा? आभाज्य संख्या के फ़ायदे से आकर हम कहाँ आ गए? आभाज्य संख्या से हम कहाँ आ गए? यहाँ तक आ गए। तो देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स ऐसा एक फील्ड है कि मैथमेटिक्स का फ़ायदा आप जहाँ लेना चाहें, जिस तरह से लेना चाहें, आप ले सकते हैं। मैथमेटिक्स स्किल के आपको डेवलप करता है। एक मूर्ख आदमी से आप काम कराते हैं, सुबह शाम 4 बार देखने जा रहे हैं, वो क्या कर रहा है आपको पता नहीं, वो कर रहा है, आपको उसके ऊपर भरोसा है। एक अनपढ़ पर आपको भरोसा है, मगर आप पढ़े लिखे, आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है। सोच बदलिए, नॉलेज लीजिए और दुनिया देखिए, हो सकता है फ़ायदे में रहिए। इसके साथ वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय बिहार, जय चंपारण। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए।